ओके स्टूडेंट, तो हम लोग ये देख रहे थे अभी कि अपने को इस फंक्शन का डोमेन चाहिए और fx टू बी डिफाइंड mod x minus x must be greater than 0। अब अपन इस पार्ट को इधर देख लेते हैं, राइट। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ओके, अब अपन ये देखेंगे मॉड x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x से ग्रेटर। अपन ऐसा बोले क्या नेक्स्ट स्टेप में मॉड x ग्रेटर देन x और मॉड x ग्रेटर देन x कब पॉसिबल है। अब आप चेक कीजिए, x या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या जीरो। तो मान लो मैंने केस 1 लिया कि x 5 है, मतलब पॉजिटिव, तो 5 का मॉड क्या होगा, 5। Is 5 greater than 5? No. Case 2 लिया मैंने x equals to 0. Is 0 greater than 0? No. और case 3 लिया मैंने x equals to -5. अच्छा, mod of -5 क्या होगा, 5. Is 5 greater than -5? Yes, always. Therefore ये सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस इंफिनिटी टू 0। मतलब सभी रियल नंबर के लिए हो जाएगा। क्या होगा डोमेन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप होमवर्क समझिए और उसको कर देना है। नेक्स्ट नंबर पर देखिए, find the value of x. Find the value of x if ये तीनों ही हमेशा एक ही टाइप के, एक मैं से बता देता हूँ। mod of x minus 3 plus mod of 4 minus x equals to 1। Second, mod of x minus 3 plus mod of x minus 6 equals to 2, sorry 3। And third one is mod of x minus 1 plus mod of x minus 6 equals to 5। इसमें से कोई एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। सॉल्यूशन देखिए बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या दिया हुआ है, mod of x minus 3 plus mod of 4 minus x equal to 1। ये क्लियर है क्या। अब अपन आगे की बात देखते हैं। इसको मैं हटा दूं। यहाँ पे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और बाद में इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। कॉन्सेप्ट क्या है, इफ mod of x minus a plus mod of x minus b equals to mod a minus b, then x greater than equal to a less than equal to b। ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखिएगा। देखिए तो बोर्ड पे, नो mod of x minus 3 plus mod of 4 minus x equal to 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, mod of x minus 3 plus mod of x minus 4 equal to 1। क्योंकि देखिए mod of 3 और mod of minus 3 दोनों क्या होता है। अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए, mod of x minus 3 plus mod of x minus 4 equal to mod of 3 minus 4 equal to 1। ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। Therefore x is greater than equal to 3 less than equal to 4। This is the answer। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x belongs to closed interval 3, 4। राइट क्या।
ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ओके फ्रेंड्स, अपन ने आज क्या क्या देख लिया। मैंने आज आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन को कंप्लीट किया है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। अब अपन इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। प्लीज बोर्ड पे देखिए आप लोग, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। देखिए आई होप ये 6 नंबर का फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन से पहले डिनोट कैसे करेंगे वो देखते हैं। फंक्शन y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू एफ जी एन ऑफ एक्स। क्या मैंने लिख दिया, फंक्शन y इक्वल टू fx इक्वल टू एफ जी एन ऑफ एक्स, मतलब सिग्नम ऑफ एक्स। फंक्शन y इक्वल टू fx इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स इक्वल टू mod x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू, और you can write it as signum of x equals to x upon mod x, x not equals to 0 and 0 if x equal to 0, or signum of x equals to, ये देखिए x नॉट इक्वल टू 0 है। क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट। क्या सिग्नम ऑफ x में क्या मैंने बोला, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो या तो x पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव होगा तो मॉड x की वैल्यू क्या है, x पे x कितना हो जाएगा 1, मतलब सिग्नम ऑफ x की वैल्यू 1 होगी अगर x पॉजिटिव है। 0 पे ऑलरेडी 0 ही है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और x जब नेगेटिव होगा मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या है माइनस x अपॉन माइनस x मींस माइनस। अपन ने क्या देखा, signum of a function can be defined as in a different way, like that is called signum function, is called signum function। I hope आपको समझ में आ गया होगा। A function y equal to fx equal to xn of x equal to this or this or this is called signum function, right। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर किसी फंक्शन का सिग्नम निकालना है तो सबसे पहले देखो कि फंक्शन कैसा नंबर क्या है। पॉजिटिव नंबर का सिग्नम हमेशा 1 होगा, 0 पे 0 देगा, और नेगेटिव नंबर का सिग्नम क्या होगा माइनस। ये याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सिग्नम ऑफ 2 क्या होगा 1 बिकॉज 2 इज पॉजिटिव। सिग्नम ऑफ माइनस 5.2 -1 एंड सिग्नम ऑफ 0 क्या होगा। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब अपन सिग्नम फंक्शन का क्या देखेंगे, ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। प्लीज बोर्ड पे देखिए, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, ये y एक्सिस और ये अपना x एक्सिस, x डैश y एंड y डैश, और ये अपना वही। देखिए
सिग्नम ऑफ x की वैल्यू 1 है, मतलब y इक्वल टू क्या है 1। अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या, ओरिजिन से राइट में, तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या होगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1। 0 पे देखिए 0 है, x की वैल्यू 0 तो y भी 0, मतलब ओरिजिन लाइक दैट। और x जब नेगेटिव है, y की वैल्यू क्या है -1, y इक्वल टू -1 क्या होगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस a बिलो द x एक्सिस, है ना। ये हो गया y इक्वल टू -1। दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ द सिग्नम फंक्शन। अब देखिए ग्राफ समझ में आया क्या, x के सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए सिग्नम की वैल्यू क्या होगी 1, 0 पे ऑलरेडी क्या देगा 0, और नेगेटिव नंबर सभी नेगेटिव नंबर की वैल्यू क्या देगा y इक्वल टू -1। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर -infinity to +infinity, and range of the function is only 3 values -1, 0 and 1। और आपको दिख रहा होगा, है ना, सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए x की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए दो रेंज क्या मिलने वाला है y, 0 पे 0 मिलेगा, और नेगेटिव के लिए क्या मिलने वाला है -1। तो रेंज क्या हो जाएगा, सेट कंटेनिंग 3 वैल्यूज ऑफ y -1, 0 and 1। ओके फ्रेंड, आई होप सिग्नम फंक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन इससे एक आप न्यूमेरिकल देखते हैं, और फिर अपन नेक्स्ट फंक्शन को देखेंगे। एक न्यूमेरिकल देखिए मेरे साथ, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। राइट डाउन, मैं इसको हटा रहा हूँ। सिग्नम ऑफ x से एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। क्या न्यूमेरिकल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये न्यूमेरिकल है, आप खुद कर भी सकते हो, डाउट नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्नम ऑफ 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्नम ऑफ 2, कॉमा सिग्नम ऑफ 2, सिग्नम ऑफ 2। नेक्स्ट है सिग्नम ऑफ मॉड x, सिग्नम ऑफ मॉड x, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन इज क्या होगा, देखिए सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। सिग्नम ऑफ 2 क्लियर है यार, पॉजिटिव नंबर का सिग्नम क्या होता है 1, मुझे जस्ट पता है। सिग्नम ऑफ 2 क्या हो जाएगा 1। देखिए सिग्नम ऑफ 2 क्या होगा 1, और 1 भी पॉजिटिव है तो इसका सिग्नम क्या हो जाएगा 1। और सिग्नम ऑफ मॉड x क्या हो जाएगा 0, कैसे, सिंस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब मॉड x की वैल्यू 0 होगी तो सिग्नम क्या होगा 0, और जब पॉजिटिव होगा सिग्नम क्या होगा 1। ये आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको ये एग्जांपल सिंपल वाला इजी वाला वो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में एक्चुअली पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से कुछ दो मैंने पढ़ा दिया आपको, मॉडुलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। अब अपन नेक्स्ट पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे, और वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखते हैं अपन बोर्ड पे, पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
very important function, greatest integer function. इन शॉर्ट इसको बोल सकते हैं आप GIF, greatest integer function, GIF। क्या लिखेंगे अपन? greatest integer function। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। a function y equals to fx equals to this। मतलब greatest integer function को कैसे डिनोट करोगे आप? a function y equal to fx equal to this। a function y equal to fx equal to this is called greatest integer function। a function y equal to fx equal to this is called greatest integer function where this equals y equal to fx equals to, कैसे डिफाइन करेंगे अपन? इंटीजर just less than or equal to x। क्या मैंने बोल दिया? इस लाइन को बिल्कुल आप याद रखें सभी लोग, यही मेन लाइन है इसका, इसको समझने के लिए यही इसका अवांछित डेफिनेशन। क्या मैंने बोला कि greatest integer फंक्शन को कैसे डिनोट करोगे? एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ और उसमें आप x को पुट करो। इसको क्या यूज करेंगे? greatest integer फंक्शन और GIF। और डिफाइन कैसे करेंगे? greatest integer फंक्शन को इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू x। मतलब अगर x इंटीजर है उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? वो इंटीजर ही हो जाएगा, इक्वल टू। अगर x रियल नंबर है उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, इसकी बात करें। फॉर एग्जांपल देखिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, because 5 is an integer। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.809 क्या होगा? 2। क्या बोला आपने? इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू x। आप बोर्ड पे देखो, मान लो ये नंबर लाइन है ना, तो यहाँ कहीं पे 2 होगा और मान लो यहाँ कहीं पे 5 है, तो 5 तो ऑटोमेटिकली अपना 5 तो एक इंटीजर ही है। अगर वो इंटीजर है तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 5 ही होगा। बट 2.89 मान लो यहाँ कहीं पे 4 है, यहाँ कहीं पे 3 है, यहाँ कहीं पे 2.809 आएगा। इसके जस्ट पहले इंटीजर पे कौन सा आएगा? इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू x। इक्वलिटी कब आएगा? व्हेन x इंटीजर होगा। अदरवाइज उसके जस्ट पहले का इंटीजर 2.809 के जस्ट पहले का इंटीजर क्या होगा? 2। वैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ 6.8 क्या होगा? 6। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.80, इंटीग्रल पार्ट ऑफ -8.938 ये होगा -9। इसको आप आराम से समझिए, ये एक नंबर लाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर 8 है, -8 है, 9 यहाँ पे होगा है ना, और उसने क्या बोला है? -8.93। यहाँ पे होगा -8.93। इसके जस्ट पहले का इंटीजर कौन सा है? -9। ये समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को greatest integer फंक्शन का ये जो नंबर वाला एग्जांपल दिया वो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको greatest integer फंक्शन नंबर का निकालने आ भी गया होगा। जैसे मैं बोलूं -2.5 का greatest integer फंक्शन क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? माइनस। ओके, अब कुछ कॉन्सेप्ट में समझाना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट देखो क्या है। इफ x greater than equal to n or less than n plus 1, n belongs to integer, then integral part of x equal to n। मतलब x की वैल्यू अगर दो इंटीजर n और n plus 1 के बीच में है और n पे इक्वलिटी है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? n। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे
इंटीग्रल पार्ट ऑफ इफ, ऐसे लिखता हूं मैं, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, दिस इंप्लाइज, क्या हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन 6, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा 5, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -6 लेस देन -5, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा माइनस। आई होप आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैं बताना चाहता हूँ। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो डेटेड इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना, और फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले उस फंक्शन की अलजेब्राइक फॉर्म मुझे चाहिए। ये सिर्फ एक नोटेशन है, अब मैं इसको अलजेब्राइक फॉर्म में कैसे लेके जाऊंगा देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन शॉर्ट लिख देता हूं यार, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GI। देखिए बोर्ड पे y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इक्वल्स, देखो तो बोर्ड पे अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 है, इंटीग्रल पार्ट 0 होगा। यस, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 है, इंटीग्रल पार्ट 1, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3, इंटीग्रल पार्ट 2, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4, इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा 3, ऐसा एंड डॉट डॉट डॉट। अब नेगेटिव के लिए देख लीजिए, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा -1, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन -2, इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा -2। सिमिलरली इधर मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए इधर आना ही पड़ेगा, तो मैं अब इस पार्ट को हटा रहा हूँ, इसको आप एक बार चेक कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन -2 है, तो ये क्या हो जाएगा -3। x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और लेस देन -3, तो क्या हो जाएगा -4 एंड डॉट डॉट। ऐसा तो पॉजिटिव नेगेटिव सभी के लिए मैंने आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू x के डिफरेंट रियल वैल्यू के लिए बता दिया। अब अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपन ने सबसे पहले बना लिया ये y एक्सिस, राइट, और नेक्स्ट ये अपना x एक्सिस। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस पे इंटीग्रल पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। ये तो 0 है, यहाँ पर अपने क्या बोल दिया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, सो ऑन। यहाँ पे सिमिलरली -1, -2, -3, -4 एंड similarly 1, 2, 3 and so on, -1, -2, -3, -4 and ऐसा बहुत सारे वैल्यू है। अब यहाँ पे आते हैं, y की वैल्यू क्या चाहिए मुझे 0, कब x की वैल्यू 0 से 1, y इक्वल टू 0 का मतलब क्या, x एक्सिस पे, तो y की वैल्यू 0 होगी जब x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, मतलब ये बात। लेकिन यार 1 नहीं चाहिए आपको, देखिए यहाँ है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, 1 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, ये मेरा 2 है, ये 3 और ये 4, ये -1 आगे देखेंगे, है ना। अगर अब देखिए y की वैल्यू 1 होगी, ग्राफ 1 होगा, तो x की वैल्यू क्या होगा 1 से 2, देखिए यहाँ यही है ना y इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 बना दिया, और ये कहाँ तक जाएगा यहाँ,
ठीक है, मतलब x की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 1, है ना, और 2 को एक्सक्लूड कर दिया अपन, नेक्स्ट 2 की वैल्यू नहीं है, 2 से 3 में क्या है 2, ये लिखिए यही 2 है, ये 2 हो गया, ये मतलब लाइक है। ओके, 2 से 3 में ऐसा, 3 से 4 में क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे से 4 तक लाइक है, हम डाल देते हैं, बना लीजिए, ठीक है, ये अपना 1 हो गया, y इक्वल टू 2 और 3। नेक्स्ट अब नेगेटिव के लिए देखते हैं, अगर x की वैल्यू -1 से 1 है तो y की वैल्यू क्या है -1, अगर x की वैल्यू -1 से 0 तो y की वैल्यू क्या है -1, मतलब अच्छा 0 को एक्सक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे देखिए -1 ये हो गया माइनस, ये माइनस। अब x की वैल्यू अगर -2 से -1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी -1, सॉरी x की वैल्यू -2 से -1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी -2, देखो तो -2 मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पे, तो ये देखिए, और किसको नहीं इंक्लूड करना है आपको, जीरो, जीरो को मैंने क्या कर दिया एक्सक्लूड, देखिए जीरो एक्सक्लूड हो गया क्या, सॉरी -1 एक्सक्लूड हो गया क्या, यस, -1 से ग्राफ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब ऐसे ही आप यहाँ पे बना सकते हो, ऐसे और ऐसे, इसको डार्क कर दो। तो अपन ने क्या देखा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बन गया। आप मतलब जब पहली नजर में देखो इस ग्राफ को तो आपको लग रहा होगा कि ये ग्राफ जो है ना कुछ एक 3D नुमा ग्राफ बन रहा है, ऐसा बन रहा है 3D नुमा ग्राफ बन रहा है, लाइक दैट, ऐसा 3D टाइप, इसको आप बोल सकते हो स्टेट फंक्शन रूप में। इसका एक नाम क्या है स्टेट फंक्शन, और फ्लोर ऑफ एक्स भी बोल सकते हो आप, है ना, एक फ्लोरिंग टाइप का बन रहा है, फ्लोर टाइप का बन रहा है 1 2 3 ऐसा, इसको स्टेट फंक्शन भी बोल सकते हैं और फ्लोर फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब इसका डोमेन और रेंज यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन को दिख रहा है एक्स के सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, कहीं भी डिफाइंड नहीं है, और रेंज क्या हो जाएगा, आप रेंज देखिए x की वैल्यू आप रियल ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी, इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी और इंटीजर i या फिर ये क्या हो गया, तो डोमेन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑल रियल नंबर वेयर एज द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, और यू कैन सी द इधर i और j। तो आई होप फ्रेंड्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेसिक पार्ट क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल, ग्राफ कैसे बनाओगे आप, और ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आराम से समझिए। अब मैं प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, वो बोर्ड पे देखिए, मैं इसको हटा दूंगा, राइट, आप चेक कर लीजिए, ओके ओके राइट। अब अपन नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं, इसको मैं हटा दूंगा।
ओके, अब अपन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे आज का नेक्स्ट टॉपिक। प्रॉपर्टी ऑफ GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप लोग आराम से देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होगा? x। दूसरा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस i इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस i इफ i बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके। थर्ड, इंटीग्रल पार्ट ऑफ minus x equal to minus integral part of x if x belongs to integer. Fourth, integral part of minus x equal to minus integral part of x minus 1 if x does not belong to integer. आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू i, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू if integral part of x greater than equal to i, then x greater than equal to i where r belongs to integer। ठीक है। अगर इंटीग्रल पार्ट या इसको n लिख दो, इजी रहेगा। अपन इतना में इंटीजर नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे n belongs to integer। ठीक है। अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू n है या उससे बड़ी है, x को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू n। सेकंड, if integral part of x greater than n, then x greater than n or equal to n plus 1 where n belongs to integer। क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या है? ग्रेटर देन n है, मतलब n plus 1 से शुरुआत होगी, x को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू n plus 1। सेवन, if integral part of x less than or equal to n, then x less than n plus 1 और n belongs to integer। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन n है ना, x क्या होता है? ग्रेटर देन, राइट। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन n है तो x क्या होता है? लेस। और 8 नंबर है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x less than n, then x must be less than n and n belongs to integer। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ये जो कुछ प्रॉपर्टीज दिए हैं वो अपने को बनना चाहिए। कुछ और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 9 देख लीजिए। क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस, ऐसे लिखिए n प्लस 1/2 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n प्लस 2/4 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n प्लस 4/8 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी। इसकी वैल्यू n होती है और n यहाँ पे नेचुरल होता है, राइट। और लास्ट वन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1/n प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2/n प्लस डॉट 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 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस n minus 1/n equals to integral part of n where n belongs to maximum। okay, where n belongs to maximum। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जो मैंने प्रॉपर्टी बताई वो भी समझ में आ गया होगा। इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना होगा, या फिर अगर आप याद नहीं रखना चाहते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज कंसेप्चुअल है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी भी आपको इजीली समझ में
आ जाएगा। इसको अपने माइंड में रखिए और उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज भी कर सकते हैं, अप्रोच भी कर सकते हैं। अब अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करते हैं और उस न्यूमेरिकल के बाद अपन फिर से कोई दूसरा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। न्यूमेरिकल्स क्या क्या है वो मैं देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं और क्वेश्चन find the value of integral part of 3/4 plus integral part of 3/4 plus 1/100 plus integral part of 3/4 plus 2/100 plus dot 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 plus integral part of 3/4 plus 99/100। देखिए इसको अपने को सॉल्व करना है। बोर्ड पे देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/4 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/4 प्लस 1/100 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/4 प्लस 2/100 प्लस डॉट 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 इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/4 प्लस 99/100। राइट। अब अपन देखते हैं इसको अपन फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस x प्लस 1/n 2/n डॉट 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 n माइनस 1/n। आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx मींस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/4 into 100 मींस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 into 25 हो जाएगा। 25 से या 75 और 75 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा 25। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अच्छे से आया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है, कोई संभावना नहीं है। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है अपना आज का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पहले राइट डाउन कर देता हूँ। गिवन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 2 into integral part of x plus 3 and y equals to 3 into integral part of x minus 2 plus 5. Then find value of इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y। अपने को इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y की वैल्यू चाहिए, है ना। तो अपन देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे देखिए गिवन क्या दिया हुआ है बताइए। y की वैल्यू दी गई है 2 into इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3, इसको 1 मान लेते हैं अपन,
और सेकेंड है y इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 2 प्लस 5, है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, y इक्वल्स टू 3 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस 2 प्लस 5। अब ये देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस i, ये तो इंटीजर है, इसको आप बाहर कर सकते हो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस प्लस माइनस 2 प्लस 5। फर्स्ट वाले फॉर्मूले से इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस i इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस i, इस वाले फॉर्मूले से, जहाँ पे i क्या है अपना इंटीजर है, जहाँ पे i अपना क्या है इंटीजर है। अब मुझे बताइए ये कितना हो गया, y इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 6 प्लस 5, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और माइनस 1, इसको 2 मान लीजिए। अब गौर से देखिए 1 और 2 को सॉल्व करना है तो अपने को इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और y मिल सकता है। अपन क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 we get फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get, हम सॉल्व कर देते हैं, इसको डिफरेंस कर देते हैं ना, y इक्वल टू 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 और y इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस माइनस और प्लस, तो ये गया, तो 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 0 इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 3 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, यहाँ देखिए 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो क्या बोल सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 4, क्या बोल सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 4, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, y इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 और माइनस दिस 3 प्लस 1 4, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4। अब इसकी मदद से मैं y ला सकता हूँ, तो किसी एक में पुट कर दीजिए फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 मीन्स y इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का मतलब क्या हो गया 4 प्लस 3, तो y इक्वल टू 4 टू या 8 प्लस 3 मीन्स 11, तो y की वैल्यू 11 आ गई क्या। अब मुझे चाहिए क्या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y, आप मुझे बताओ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y, तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 11 दिस इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 11 इसी वाले फॉर्मूले से, ये वाले से, है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना है अपने पास 4, तो 4 प्लस 11 इक्वल टू 15, therefore integral part of x plus y equal to 15, this is the answer। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल को देखेंगे, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप चेक कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या करना, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल रखना, वो मैं नोट कर रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, इसको भी अच्छे से आप समझिए,
very important. Let this and this, बट मैंने आपको अभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पढ़ाया नहीं है, इसलिए इस मेथड को अभी रहने देंगे, नेक्स्ट मेथड है ना, इसको रहने देंगे, ये भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पढ़े नहीं है. नेक्स्ट क्या find domain of y equal to 1 upon the square root of integral part of x minus x, comma where this denotes greatest integer function, where this denotes greatest integer function. Find domain of y equal to this, where this denotes greatest integer function. देखते हैं अपन सॉल्यूशन, देखते हैं क्या होगा. गिवन क्या दिया हुआ है, fx या फिर y होंगे, y इक्वल टू या fx इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, फॉर y to be defined, क्या लिखिएगा, ये कब डिफाइन होगा, y कब डिफाइन होगा, जब ये टर्म डिफाइन होगा, और ये टर्म कब डिफाइन होगा, जब ये स्क्वायर विद डिनोमिनेटर डिफाइन होगा, मींस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन x, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कभी पॉसिबल है. चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू आप रख लीजिए 5.2, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5.2 क्या होगा, 5. इज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5.2, नो. अब x की वैल्यू की -5.8, का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -6. इज -6 ग्रेटर देन -5.2, नो. 0 रखिए, इज 0 ग्रेटर देन 0, नो. मतलब क्या रखिएगा, therefore x belongs to therefore domain of the function is equal to और empty. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा. वैल्यू रख के कर सकते हैं. इसी टाइप में एक दूसरा मेथड करके देखते हैं अपन. find the domain of following function. Find the domain of following function. पहला y equals to root over x minus integral part of x, और दूसरा y equal to 1 upon square root of x minus integral part of x. ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं इसको. सॉल्यूशन फर्स्ट मेथड का देख रहे हैं. गिवन क्या दिया हुआ है, y equals to square root of x minus integral part of x, यहाँ क्या लिखेंगे, for y to be defined, y को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताइए, इस स्क्वायर रूट को डिफाइन होना पड़ेगा, मतलब x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. ये ऑलवेज ट्रू है, चेक कर सकते हैं. जैसे x की वैल्यू 5.2 लो, तो इज 5.2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यस. -6.8 is -6.8 greater than equal to -7, yes. 0 is 0 greater than equal to 1, means true for all x. Therefore x मांगने के बाद therefore domain of the function is all real number. Therefore domain of the function is, I hope, all real number. ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी. अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. गिवन सेम न्यूमेरिकल आया, बस थोड़ा सा एक पॉइंट का डिफरेंस आएगा. गिवन y equal to 1 upon
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? फॉर वाई टू बी डिफाइंड, फॉर वाई टू बी डिफाइंड, क्या एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर है, मतलब x ग्रेटर देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। यस, लेकिन किस वैल्यू को छोड़ के यार, 0 को छोड़ के क्या हो जाएगा? देखो 5 इज ग्रेटर देन 5, नो। सही बात है, सभी इंटीग्रल पॉइंट ये गलत हो जाएगा। देखिए अगर आप इंटीग्रल वैल्यू देंगे तो ये इनफिनिटी हमेशा क्या हो जाएगा? फॉल्स। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 5, नो। 6 इज ग्रेटर देन 6, नो। अच्छा 5.8 is 5.8 greater than 5, yes. Is minus 5.8 greater than minus 6, yes. क्या हो जाएगा इसका? All real number except integer। डोमेन क्या हो जाएगा फंक्शन का? Therefore domain of the function is all real number except integer। Therefore domain of the function is all real number except integer। इंटीग्रल पॉइंट को छोड़ के वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल और अपन करते हैं इसका, देखते हैं कि अपन कैसे करेंगे। देखिए बोर्ड पे नेक्स्ट फाइंड डोमेन फॉर fx equals to find domain for fx equal to integral part of sin x cos pi upon integral part of x minus 1। ठीक है, इसका डोमेन चाहिए हमें। देखो तो सॉल्यूशंस देखिए, और fx to be defined, और fx to be defined, fx तो मैंने लिया ही नहीं। चलिए मान लीजिए कि गिवन है फॉर fx ये फंक्शन x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। सिर्फ यही टॉप 2 पॉइंट अपना क्या लिखेंगे? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 चलेगा क्या? फॉर fx to be defined इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, इट मीन व्हाट? अब बोर्ड पे देखिए, अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 5 है तो अपन क्या लिखते हैं? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन 6। अभी जस्ट मैंने पढ़ा है, या उल्टा भी तो है। अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 5 है तो x क्या होगा? 5 से 6 के बीच में, या x की वैल्यू 5 से 6 के बीच में। यहाँ पे देखो तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो मैं इसको इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, है ना? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन व्हाट? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1। अब मुझे इस 1 को हटाना है, प्लस 1 मैंने ऐड कर दिया सभी जगह। ये क्या हो गया? माइनस 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, ये कैंसिल। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। अब क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है, ये क्या होगा? x डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2। मतलब इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। मतलब x के इस वैल्यू को छोड़ के ये फंक्शन x के सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या है? डिफाइंड है। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में जरूर रखिए। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जेडबल मेंस में स्पेशली आ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सभी फॉर्मूला हमने पढ़ाया है सबसे पहले, उसमें मेंशन, उसको आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, याद कीजिए, समझिए, फिर आपको न्यूमेरिकल डेफिनेटली बनेगा।
ये था मेरा मानना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, आपसे कहा गया है इफ डोमेन ऑफ y इक्वल टू fx इज, नेक्स्ट पॉइंट पर इफ डोमेन ऑफ y equal to fx is, if domain of y equal to fx is closed interval -3, 2, find domain of gx, find domain of gx equals to f of mod of integral part of x, f of mod of integral part of x। ये देखिए, ये ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, ये इंटीग्रल पार्ट है, ये मॉड है। इसका डोमेन आपको निकालना है। ये डोमेन तो एक इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझिएगा। देखिए वोल्टेज सभी लोग, और क्या दिया हुआ है अपने को, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखिए फंक्शन है y इक्वल टू f, तो इसका डोमेन ये है, डोमेन ऑफ, मैं आराम से लिख लेता हूँ, डोमेन ऑफ y बराबर fx, y इक्वल टू fx इज क्लोज इंटरवल -3, 2। डोमेन ऑफ y इक्वल टू fx इज दिस, देयरफॉर देखो डोमेन हम किसको बोलते हैं, रियल वैल्यू है, x की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं। अगर y इक्वल टू फंक्शन है तो इसका डोमेन ये है, मतलब x की वैल्यू क्या दी है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू 2। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। x की वैल्यू क्या दी हुई है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू 2। सिमिलरली अपने से पूछा गया है डोमेन ऑफ gx इक्वल टू दिस, तो देखिए तो बोर्ड पे, therefore domain of gx इक्वल टू f of y, मान लिया, where y बराबर मॉड ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो therefore domain of gx इक्वल टू f of y, therefore domain of gx इक्वल टू f of y, है ना। y किसको मान लेंगे हमने, मॉड ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज, therefore क्या हो जाएगा, अब देखो gx इक्वल टू क्या है, fy, fx का डोमेन ये है, fy का डोमेन भी यही होगा, सिर्फ x के अंदर क्या आ जाएगा y, therefore y greater than equal to -3 less than equal to 2। now y है क्या, एक्चुअल में मॉड ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x greater than equal to -3 less than or equal to। अब याद कीजिए आप लोग, अभी जस्ट कुछ देर पहले मॉड की प्रॉपर्टी जब मैं पढ़ा रहा था, ये इनफिनिटी आ गई क्या, मॉड ऑफ x ग्रेटर, अपन दो पार्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं केस 1, क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 ऑलवेज, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट कि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से थोड़ा होता है ना। इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉड x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2। इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। क्या समझ में आया आप लोगों को। अब इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही केस में इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जानेंगे और यहाँ पे क्या लिख दिया, बिलोंग। तो मॉड ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b है, तो क्या बताया था मैंने, क्लोज इंटरवल -b टू -a यूनियन a टू b, ठीक है क्या, ये तो ऑलवेज डिफाइन होगा ना, मतलब
इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू -2 टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक है -2 से 2। देखिए तो बोर्ड पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन इक्वल टू 2 है ना। अपने को चाहिए क्या वैल्यू ऑफ x इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू x1 और लेस देन इक्वल टू x2 x क्या हो जाता है therefore x is greater than equal to -2 or less than this is the domain therefore domain of the function is closed interval -2 to plus open interval ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू f(x) कि यहाँ से यहाँ है ग्रेटर ये ऑलरेडी x से कभी ना इंक्रीज होगा मतलब इसको सॉल्व करना था इसको सॉल्व किए तो ये आया और इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n1 लेस देन n2 ग्रेटर देन इक्वल टू n1 लेस देन n2 प्लस 1 हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा और यहाँ पे अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टॉप करते हैं। तो आज मैंने मतलब आज की क्लास में अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उससे रिलेटेड जो बेसिक न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब अपन अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड सो ऑन जो भी आएगा। ओके फ्रेंड्स आज अपन अपनी क्लास को यहीं पे रुकते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच।